अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो के साथ मैं अभी जेई मेंस के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है 2026 का, उसके अंदर जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं चारों सेशंस में, वो कराने वाला हूं। तो इसको देखिए, और नीट वाले भी देख सकते हैं, नीट और जेडब्ल्यू वाले दोनों भी देख सकते हैं, क्योंकि दोनों के लेवल ऑफ क्वेश्चन सेम ही हैं। तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सिर्फ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे हम। पहला हमारा क्वेश्चन है, ये देखो 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट k बाई m। मेजर्ड वैल्यू ऑफ मास दिया हुआ है, ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 ग्राम। तो इसका मतलब हमारे पास m इज इक्वल्स टू 10 ग्राम दिया हुआ है, और विद एन एक्यूरेसी ऑफ 10 mg। 10 mg इसकी एक्यूरेसी, इसका मतलब ये डेल्टा m है 10 mg। अगर हम इसको इसमें ग्राम के टर्म्स में देखेंगे तो ये 10 mg कितना होता, 0.010 ग्राम। ग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। फिर देखेंगे, एंड द टाइम फॉर 50 ऑसिलेशंस ऑफ द स्प्रिंग इज फाउंड टू बी 60 सेकेंड्स। तो टोटल ऑसिलेशंस है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस देखेंगे इज इक्वल्स टू 50 है। फिर टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, और यूजिंग अ वॉच ऑफ 2 सेकेंड रेजोल्यूशन। इसका मतलब ये इसका 2 सेकेंड लीस्ट काउंट है, यानी कि उसका एरर है। डेल्टा t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज। तो अब हमारे को परसेंटेज एरर देखना है किसमें, स्प्रिंग कांस्टेंट k के टर्म्स में ये देखना है। ठीक, तो अभी हमारे को यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट k बाई m। हमको चाहिए k, तो ये पूरा ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करते ही क्या हो जाता है, ये t बाई 2 पाई और स्क्वायर, इसका मतलब t स्क्वायर बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू k बाई m। हमको सिर्फ k चाहिए, तो k इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये 2 पाई का स्क्वायर जो है सुना, हमको मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो अब ये जो k है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर इंटू m हो गया। अब प्रोपगेशन ऑफ एरर के फॉर्मूले से हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, तो जब कभी भी अगर x क्वांटिटी a का पावर m और b का पावर n है, तो डेल्टा x बाई x इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b होता। ये प्रोपगेशन ऑफ एरर्स में हम पढ़े हुए हैं। तो यहां से भी देखो, डेल्टा k बाई k इज इक्वल्स टू पावर 2 है, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t प्लस डेल्टा m बाई m। ठीक, अब उन्हें क्या बोला मालूम है हमारे को, परसेंटेज एरर निकालो बोला। ये हो गया रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, बस यही फॉर्मूले को, जो ये वाला है डेल्टा k बाई k, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब हमारा आ जाता परसेंटेज एरर। ठीक, तो दोनों साइड अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, डेल्टा k बाई k इंटू 100 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t बाई t प्लस डेल्टा m बाई m मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। अब इसी को सॉल्व करेंगे, यही है हमारा परसेंटेज एरर इन k इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा t कितना है हमारा 2 सेकेंड्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई t कितना है 60 है। अगर ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन 50 भी लेना, क्या ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन 50 नहीं लेना, क्योंकि टोटल टाइम पीरियड में जितना एरर आता या उसका
एक ऑसिलेशन में जो एरर आता वो सेम आता। अगर यहाँ पे 100 ऑसिलेशंस भी अगर उन्हें देता, 100 ऑसिलेशंस भी देता तब भी एरर उतना ही आता, या 1 ऑसिलेशन भी देता तब भी एरर उतना ही आता। ठीक, तो ये t है, t कितना है 60 है, 60 प्लस डेल्टा m है, डेल्टा m हम कहाँ करें, यहाँ पे देखो 0.01 डिवाइडेड बाई m है 10, m है 10 होल मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से क्वेश्चन आ जाता। ये 100 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया समझेंगे हम, 2 ये 30 टाइम्स और ये 15 टाइम्स किया, तो 1/15 प्लस ये इसको मैं 1/100 लिख ले रहा हूँ, तो 1/1000 हो गया होल मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये 100 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1000। तो यहाँ पे देखो 320 टाइम्स और 3 टाइम्स 5 3 टाइम्स गया, 5 20 टाइम्स गया, और ये 2 zeros गया, 20/3 प्लस 1/10 0.1 होता। अब 20/3 हमारे को मालूम है, इसको अगर डिवाइड करें तो क्या आता, 6.66 आता, प्लस 0.1 इसको ऐड कर दिए तो 6.76 इसका आंसर आता। ये है परसेंटेज एरर इन के। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, कौन सा है 6.76, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन 6.76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्पीड ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन मेटालिक बार इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड दिया हुआ है v is equals to 400 meter per second. If the density and Young's modulus of a bar material are increased by 0.5% and 1%, तो density increased by, तो density percentage is equals to कितना है 0.5% और and Young's modulus परसेंटेज है 1%। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, देन द स्पीड ऑफ द वेव इज चेंज टू अप्रोक्सीमेटली। स्पीड ऑफ वेव के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ वेव के लिए v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो अब अगर हम वही जो पीछे अप्लाई करे थे सेम टू सेम अगर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखो डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, ये पावर 1/2 हो जाता, v इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाता, पावर 1/2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेल्टा y बाई वाई ये 1/2 इंटू 100, ये रो का पावर नेगेटिव है, इसका मतलब -1/2 इंटू डेल्टा रो बाई रो इंटू 100। अब ये जो परसेंटेज चेंज दिया नहीं, यही है, जैसे कि डेंसिटी के लिए डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू, उन्हें यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 और डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1%। तो अब यहाँ पे हम रखेंगे और हमारे को मालूम करना है v फाइनल। v फाइनल कहाँ से आता, यहाँ से आता v फाइनल, डेल्टा v में v फाइनल माइनस v इनिशियल था। अब इसमें से अगर हम 1/2 कॉमन भी ले लिए, 1/2 कॉमन ले लिए, डेल्टा y बाई वाई इंटू 100 मतलब 1 माइनस डेल्टा रो बाई रो इंटू 100 मतलब 0.5, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई वी इंटू 100 आए। ठीक है, तो 1 माइनस 0.5 आ जाता, तो डेल्टा v बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 माइनस 0.5 जाता और 1/2, ये 0.5 1/2 हो गया, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। ठीक, v दिया हुआ है हमारे को 400, v दिया हुआ है 400, तो डेल्टा v
डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1/4। देखो 20 से 20 गया, 4 1 जा 4 1 आ गया, तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 1। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब डेल्टा वी क्या रहा था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल्स टू 1। हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी फाइनल फाइंड आउट करना है। वी इनिशियल 400 है, तो वी फाइनल इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस वी इनिशियल। तो वी फाइनल इज इक्वल्स टू होता 1 प्लस 400 इज इक्वल्स टू 401। ठीक, ये फॉर्मूला वेव्स का है। तो स्पीड ऑफ अ स्टैंडिंग वेव का क्वेश्चन है ये, 401 स्टेशनरी वेव का। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यहाँ पे पूरे डायमेंशंस फाइंड आउट करना है आपको। डायमेंशंस स्टूडेंट्स, आप अगर सिर्फ 3 डायमेंशंस याद रखेंगे, सारे डायमेंशंस उसी से डिराइव कर सकते हैं। नंबर 1 फोर्स का mL(T-2) और वर्क एनर्जी का, ठीक है, और हीट का, हीट वर्क एनर्जी सारों का एक ही आता, mL2T-2। और एक है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो है mL2T-3A-1। अगर ये हम याद रख लेंगे तो सारे के सारे हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के 2 फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आप। एक था फोर्स का फॉर्मूला है, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी। तो यहां से अगर ईटा चाहिए हमारे को, तो ईटा इज इक्वल्स टू एफ बाई आर वी, ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर यही विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू ईटा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स भी निकाल सकते हैं। कोई भी एक फॉर्मूला हम यूज करके निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पे देखो फोर्स के लिए डायरेक्ट है mL(T-2), आर लेंथ है, वेलोसिटी LT-1। ठीक है, तो नीचे से लेंथ ऊपर से लेंथ चला गया, ये -1 ऊपर गया तो +1 और L ऊपर गया तो -1, तो mL-1 T-1। तो mL-1 T-1 A का आ गया mL-1 T-1 D। तो A का D कौन सा आ गया, AD, A4। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस चले गए। ये राइट हो सकता, ये राइट हो सकता। अगर आपको टाइम बचाना है तो एग्जाम में क्या करना, फर्स्ट वाला सॉल्व करना और लास्ट वन सॉल्व करना, डेफिनेटली आपको ऑप्शन मिल जाता। ठीक, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड भी सॉल्व कर लिए तो मिल जाता। फिर भी हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हम सारों का ये पढ़ने आ रहे हैं, डायमेंशन से आसानी से हम निकाल सकते हैं। देखो सरफेस टेंशन क्या रहता, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स mL(T-2), mL(T-2) लेंथ से लेंथ गया, तो इसका डायमेंशन आ गया mL0T-2। तो mL0T-2 ये आ गया 3। इसका मतलब सेकंड का 3। हाँ, तो अब 100% ऑप्शन ये करेक्ट हो गया, क्योंकि 2 हमको मिल गया। फिर भी ऑप्शन की जगह पे हम ये देखेंगे प्रेशर क्या रहता, प्रेशर रहता फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हमारे को मालूम है mL(T-2), एरिया होता L2 ऊपर गया तो mL-1 T-2। तो mL-1 T-2 यहाँ पे ये हो गया, देखो ये प्रेशर का हो गया और ये सरफेस टेंशन का हो गया, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हुआ क्या, हाँ ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हुआ। फिर उसके बाद प्रेशर का कौन सा निकाले हम, ये वाला हो गया, ये प्रेशर का हो गया। फिर कौन सा निकाले, सरफेस एनर्जी। ठीक है, mL0T-1 किसका निकाले थे, सरफेस टेंशन का निकाले थे। ये था सरफेस टेंशन का। और सरफेस एनर्जी, यही जो सरफेस टेंशन है ना, उसको अगर हम वर्क डन पर एरिया अगर कर दिए तो हमारे को सरफेस एनर्जी आ जाता। ठीक, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू वर्क डन बाई एरिया। ठीक, उसी के अंदर सिर्फ एक L हमारे को ये कर देना है, तो क्या बच गया, सरफेस एनर्जी का ये बच गया mL2
t माइनस 2। एरिया बस उसके अंदर ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, बस इसके अंदर एरिया ऐड हुआ है। ठीक है, तो अगर सरफेस टेंशन का एरिया इधर आ गया, सरफेस टेंशन इनटू एरिया इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी होता। ठीक है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन का ऑलरेडी निकाले रहे हैं, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे को सरफेस एनर्जी का मिल जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखेंगे, ये 2026 28 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट set of reading are obtained as follows: 1.24 mm, 1.25, 1.23 and 1.21 mm. The expected least count of the instrument used in the recording. ये सबसे इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। क्यों वेरी इजी क्वेश्चन है? क्योंकि देखो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका लीस्ट काउंट क्या रहता? सबसे छोटा जो उन्हें मेजरमेंट कर सकता वो लीस्ट काउंट रहता है। जैसे कि ये क्या कर रहा मालूम है, इन्हें 1.24 mm मेजर कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट पे आएगा 0.01, ये आखिरी वाला डिजिट 0.01 mm तक उन्हें मेजर कर सकता है, सबसे छोटा यूनिट। यानी कि वो स्केल में सबसे छोटी जो मेजरमेंट हम कर सकते हैं वो 0.01 mm। अगर कोई 1.256 mm आता तो इसका लीस्ट काउंट क्या होता? इसका लीस्ट काउंट होता 0.001 mm, ये लीस्ट काउंट होता। अगर किसी में हम 5.46 मीटर हम मेजर कर सक रहे हैं तो उसका लीस्ट काउंट होता 0.01। अगर किसी में 5.289 मेजर कर सक रहे मीटर तो इसका लीस्ट काउंट होता 0.001 मीटर। तो इसका वेरी इजी है, वो है 0.01। ये वाला इसका आंसर है, ये इसका लीस्ट काउंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। When both jaws of vernier calipers touch each other, zero mark of vernier caliper is to the right of the zero mark। इसका मतलब इसके अंदर जीरो एरर है, इसके अंदर जीरो एरर है। अब जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो याद रखना, अगर राइट रहा तो पॉजिटिव जीरो एरर रहता और लेफ्ट रहा तो नेगेटिव जीरो एरर रहता। क्या लेफ्ट और राइट रहना? ये जो वर्नियर स्केल है ना, वर्नियर स्केल देखो, ये मेन स्केल तो फिक्स रहती है, मेन स्केल फिक्स रहती है, मेन स्केल इज फिक्स्ड। ठीक है, तो मूव जो कर सकता वो वर्नियर स्केल ही रहता। तो जब वर्नियर स्केल मूव हो सक रहा ना, तो वर्नियर स्केल अगर राइट में रहा तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर यही लेफ्ट में रहा तो, अगर यही लेफ्ट में रहा तो नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो अब फोर्थ मार्क ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद सर्टेन मार्क ऑन मेन स्केल। तो जीरो एरर में क्या है मालूम है? 4 मार्क्स है कहते हैं। तो अब इसका जीरो एरर पॉजिटिव है, इसका मतलब लीस्ट काउंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इसका जीरो एरर क्या हो गया? 0.4 mm इसका लीस्ट काउंट हो गया इसका। ठीक, फिर उसके बाद while measuring the length of a cylinder, observer observes 15 divisions of main scale and 5th division of vernier scale coincide with the main scale division measured length of the cylinder in MMs। तो देखो जो रीडिंग लेने का तरीका है, रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? रीडिंग इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस एरर। अगर रहे तो एरर, नहीं रहा तो इसमें माइनस नहीं करते। अब ये एरर साइन के साथ पुट करना, जैसे पॉजिटिव जीरो एरर रहा तो प्लस पुट करना, नेगेटिव जीरो एरर रहा तो माइनस पुट करना। ठीक है, तो अब मेन स्केल रीडिंग कितनी है बोला उन्हें? 15 डिविजन्स, तो ये हो गया 15। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है कहते हैं? 5th डिवीजन, इसका मतलब 5 इंटू लीस्ट काउंट कितना है कहते हैं? 0.1 माइनस एरर कितना निकाले हम? 0.4। 0.4 कहां से निकाले? ये फोर्थ मार्क उसका कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब 4 मार्क आगे है उन्हें ऑलरेडी, कुछ भी रखे के बगैर। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर एरर है। तो 4 यहां से 5 इंटू 0.1 कर दिए, क्या हो गया? 15 प्लस 0.5 माइनस 0.4,
तो ये क्या हो गया 15 प्लस 0.1, तो इसका हो गया 15.1। 15.1 है ऑप्शन में, हाँ यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रॉब्ली इजी रहते हैं, जो भी स्क्रू गेज के और वर्नियर स्केल के आते हैं क्वेश्चंस वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। यहाँ पे देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स, तो 50 VSD आर इक्वल टू 48 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल टू 48 MSD। If one main scale division is equal to 0.05 mm, if one MSD is equal to 0.05 mm, then the least count of the vernier caliper is, least count हमारे को फाइंड आउट करना है। तो least count का हमारे पास फॉर्मूला है 1 MSD माइनस 1 VSD। ये एक फॉर्मूला है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू हमारा आ जाता लीस्ट काउंट। तो 50 48 के साथ ये करना कहते हैं। हाँ, तो देखो अगर हमको ये VSD की प्लेस पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए तो MSD की वैल्यू तो है हमारे पास उधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये VSD की वैल्यू रखेंगे, तो VSD इज इक्वल्स टू 48/50 MSD। हाँ, तो अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं हम। तो देखो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू 1 MSD माइनस वर्नियर स्केल की डिवीजन की जगह पे 48/50 MSD रख सकते हैं। ये कहां से आया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन से 48 के बराबर है। ठीक, लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है, ये बेसिक फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का। तो यहाँ पे 48/50 लिखेंगे, 48/50, ये आप इसको अगर कट कर दिए तो 24/25 भी आ गया यहाँ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 25 MSD माइनस 24 MSD डिवाइडेड बाई 25, ये लीस्ट काउंट है। ठीक, तो देखो 25 माइनस 24, इसका मतलब 1 MSD डिवाइडेड बाई 25। MSD का वैल्यू दिया हुआ है हमने कितना, 0.05 mm, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 25, तो इसको अगर हम रिड्यूस कर दिए तो 0.01 डिवाइडेड बाई 5, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 1/500 होता। 1/500 मतलब आप 0.02 इसका आंसर होता। ठीक है, 0 और एक 0 और एक 0, तो 0.002 आता है इसका आंसर। ठीक है, 0.002, 0.00, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मालूम है ना, और जनरल रीडिंग का फॉर्मूला मालूम है, दो ही है इसके अंदर फॉर्मूले। अगर आप वर्नियर स्केल का कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो ये दो ही फॉर्मूले हैं, और जीरो एरर आपको मालूम होना, जीरो एरर। अब आपका वर्नियर स्केल पूरा का पूरा हो गया, जीरो एरर हमारे मालूम होगा ना। अगर वर्नियर स्केल राइट में रहा तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर वर्नियर स्केल लेफ्ट में रहा, किसके, मेन स्केल के जीरो से, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट में रहा तो पॉजिटिव जीरो एरर, और अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट में रहा तो नेगेटिव जीरो एरर। जीरो एरर मालूम है ना, ये रीडिंग का फॉर्मूला मालूम है ना, और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला मालूम है, ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ जी, इन अ स्क्रू गेज द जीरो ऑफ अ सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिविजन्स अबव द हॉरिजॉन्टल पिच। अब इसके अंदर भी जीरो एरर है। अब इसके अंदर क्या रहता, जीरो एरर यहाँ पे अबव रहा, अगर सर्कुलर स्केल अबव रहा तो नेगेटिव जीरो एरर, अगर सर्कुलर स्केल बिलो रहा तो पॉजिटिव जीरो एरर। किसके बिलो, मेन स्केल के। ठीक है, मेन स्केल के अगर बिलो रहा तो पॉजिटिव, अबव रहा तो नेगेटिव। इसका मतलब 3 डिविजन्स इसका ये है, 3 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। ठीक है, फिर उसके बाद द हॉरिजॉन्टल पिच लाइन व्हेन द मेटालिक स्टड्स आर ब्रॉट हियर इन contact using the instrument, thickness of the sheet is measured. If the pitch scale reading is 1 mm and the circular scale reading is 51, then the
करेक्ट थिकनेस ऑफ द शीट इन mm इज। तो हमारे को फॉर्मूला वही है, क्या है फॉर्मूला, रीडिंग का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू मेन स्केल रीडिंग माइनस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट माइनस एरर विथ साइन, माइनस एरर, इसमें साइन के साथ एरर रख देते हैं। अब क्योंकि हमारा एरर नेगेटिव है तो अब ये ऐड हो जाता है एरर हमारे पास, ठीक है। तो मेन स्केल में रीडिंग कितना है, मेन स्केल में रीडिंग है 1, मेन स्केल का रीडिंग 1 mm है, हाँ 1 mm 1, माइनस सर्कुलर स्केल में रीडिंग कितनी है 51, 51 मल्टीप्लाइड बाई इसका लीस्ट काउंट कितना है 0.01, 0.01 माइनस एरर कितना आ गया, एरर 3 आ गया। तो अब एरर ऐड हो जाता बोला मैं, क्योंकि नेगेटिव 0 एरर आ गया, फॉर्मूले का एक नेगेटिव और ये एक नेगेटिव, तो ऐड हो जाता है। तो एरर 3 मतलब 0.03 ऐड हो गया, ठीक। तो देखो 1 प्लस, सॉरी ये प्लस आता, यहाँ पे माइनस है, मेन स्केल रीडिंग प्लस, तो 1 प्लस ये 51 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0.51 प्लस 0.03, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 0 पॉइंट ऐड हो गया तो 54 हो गया, तो 1.54 होपफुली इसका आंसर आना चाहिए। यस 1.54 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर है। थोड़ा सा ऊपर चला गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 persons measure the length of a rod as 20 centimeter, 19.75 centimeter, 17.01 centimeter and 18.25 centimeter. The relative error of the measurement of average length of the rod is। अब हमारे को relative error चाहिए है यहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट देखो relative error का फॉर्मूला होता, relative error is equals to delta A mean डिवाइडेड बाई ए मीन, मतलब ये सारों का मीन ले लेना वो आ जाता है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मीन चाहिए हमारे को। एब्सोल्यूट मीन कैसा आता, पहले हम मीन निकालेंगे, जैसे कि अब ये रीडिंग हमारी A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। इसमें ये वाली रीडिंग को हम कर लेंगे 17.00 ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, आंसर आ जाता है, ठीक है। सिर्फ 0.01 का फर्क आता, अगर आया भी वो भी इग्नोर हो जाता, एक्यूरेट आंसर आता, हम देखेंगे। तो हम ए मीन अगर कर रहे हैं ना, ए मीन क्या रहता, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइडेड बाई 4 है तो ये डिवाइडेड बाई 4 है, अगर n है तो सिंपली ऐड कर लेंगे 20 प्लस 19.75 प्लस 17.0, इसको मैं 17 ही लिख रहा हूँ, प्लस 18.25 डिवाइडेड बाई 4। इधर देखो ये 19.75, ये 25 देती है तो ये 20 हो गया, 17 और 18 क्या हो गया, ये दोनों ऐड हो गए 35, ये 40 प्लस 35 75 डिवाइडेड बाई 4। अब 75 डिवाइडेड बाई 4 क्या हो गया, 4 1 जा, इधर 3 बचा, 4 8 जा 32, इधर 3 बचा 0.0, 4 7 जा 28, 2 बचा, तो 18.75 इसका ए मीन आ गया, ठीक है। अब निकालना है हमारे को डेल्टा ए, ठीक है। तो डेल्टा A1 निकालना रहा तो हम क्या करते हैं, A1 माइनस ए मीन कर देते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मतलब ये जो आंसर है नहीं इससे कितना फर्क है इसमें, देखो 20 में 1.25 डाले तो 18.75 आ गया, हाँ तो 1.25 डाला मैं, 18 पॉइंट्स, अगर 18.75 में 1.25 डाला 20 हुआ, हाँ। अब 19.75 करने के लिए डेल्टा A2 कितना आता, A2 माइनस ए मीन वो आता है 1.00, क्यों, क्योंकि 18.75 में 1 डाला तो मैं 19.7, और 17 बनाने के लिए इसमें कितना लगता, 1.75 लगता। यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं ताकि नेगेटिव वैल्यू खत्म हो जाए। डेल्टा A3 इज इक्वल्स टू A3 माइनस ए मीन इज इक्वल्स टू, ये 17 है और ये 18.5 है, तो इसमें 1.75 डालना पड़ता है, इसमें डालना पड़ता 1.75,
और ये 18.25 है, ये 18.75 है, तो डेल्टा A3 आ जाता हमारा A3 माइनस ए मीन इज इक्वल टू, इसमें क्या डालना पड़ता है, इसमें 0.5 डालना पड़ता है, तो ये 0.5 हम डालते। अब इसका मीन निकालना पड़ता है हमारे को। डेल्टा ए मीन का फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डिवाइडेड बाई, अब ये पूरे ऐड कर दे रहे हैं हम, 1.25 प्लस 1 प्लस 1.75 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 4। देखो 1.25 1.75 ऐड कर दिए तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 4.5, तो 4.5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक। और हमारे पास ए मीन भी 18.75 है, तो हमारे पास जो एरर का फॉर्मूला है उसको कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर लेंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0.4 1 जा 4, 1 बचा, तो 4 2 जा 8, 1.125 आ रहा। देखो क्या, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू 1.125। तो हमारे पास रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, ये हमारा ए मीन है 18.75 और डेल्टा ए मीन 1.125, ठीक। तो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन 1.125 डिवाइडेड बाई ए मीन 18.75, ठीक। अगर हम इसका पॉइंट खत्म कर दें, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें कैलकुलेशन आसानी के लिए, तो ये हो जाता, देखो 1125 डिवाइडेड बाई 18750, ठीक है। तो अब ये 25 के टेबल से कट कर दो इसको, 25 4 जा गया, या 112 बचा, 25 5 जा, और 25 7 जा 175, इसमें 12 बचा, 25 5 जा और 0 जा, तो 45 डिवाइडेड बाई 750, फिर कौन सा टेबल में जाता, 5 के, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 5 जा, 5 0 जा, 3 जा और 3/50 आ गया हमारा आंसर। 3/50 मतलब 3/50 मतलब देखो 0.00, तो 0.06 इसका रिलेटिव एरर आ रहा। अगर आपको ये करना है तो एक बार एनसीईआरटी रीडर ये कर सकते हैं, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये याद कर लेना, ये है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला, ठीक है। तो 0.006 ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये शायद इधर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। ये 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का है 2026। इफ एप्सिलॉन एंड ई एंड टी रिप्रेजेंट द फ्री स्पेस परमिटिविटी, ये परमिटिविटी है, हम क्लास में एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ पे टाइम टी है, तो ई बाई टी का हमारे को यूनिट लिखना है, ई बाई टी का हमारे को यूनिट लिखना है, ठीक। तो हमारे पास देखो इसका एक ये हम फॉर्मूला याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट प्लेन कंडक्टिंग शीट के लिए, तो एप्सिलॉन नॉट इधर गया तो सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन नॉट, हाँ डायमेंशन के टर्म्स में ये आ जाता है हमारा सिग्मा, मतलब ई की जगह पे सिग्मा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सिग्मा बाई, अब सिग्मा क्या रहता, चार्ज अपॉन एरिया इनटू टाइम, तो अब ये जो चार्ज रहता करंट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, टाइम से टाइम गया, करंट बाय एरिया मतलब एम्पेयर पर मीटर, ठीक, आसानी से ये कर सकते हैं। है ना, तो मैं सोच रहा था इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूला जो है ना ई टाउ बाई एम होता, तो अब आपको क्या करना पड़ता है, ये टी नीचे लेके आना पड़ता और वी डी इंटू वेलोसिटी और मास और टाइम का करना पड़ता है, बड़ा ये हो जाता, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर दिया। खैर यहाँ से अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये करना, कोई भी मुश्किल जो क्वेश्चन रहता ना ऐसा वाला, तो उसके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्मूला छुपा हुआ रहता है, वो फॉर्मूला लिख के करना था, ठीक है। तो इसका आंसर है एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
2026 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखो स्प्रिंग कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये वाला जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये रेजिस्टेंस का ही इसका डायमेंशन रहता, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन रहता वही रहता। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको PV इज इक्वल्स टू NKBT, ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, यानी कि अगर ये n तो नंबर हो गया, T इधर आ गया तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता, प्रेशर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इसका डायमेंशन वो रहता। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है, देखो करंट हीट फ्लो का K A डेल्टा थीटा बाई लेंथ, ठीक है, ये फॉर्मूले से कर सकते हैं। और स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपली F इज इक्वल्स टू KX से कर सकते हैं। तो हमारे को स्प्रिंग कांस्टेंट यहां से K लेना है, तो 1 बाय 1 निकालेंगे। वैसे फर्स्ट एंड लास्ट कर लिए तो आपको आ जाता K इज इक्वल्स टू F बाई X, X लेंथ है तो K इज इक्वल्स टू F बाई X, ये फोर्स है mLT-2, सारे डायमेंशन फोर्स से निकलते हैं, ये लेंथ है, लेंथ से लेंथ चला गया तो ये आ गया mL0T-2, mL0T-2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट का है mL0T-2, ये है स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर उसके बाद सेकंड वाला है थर्मल कंडक्टिविटी, ये K हमारे को चाहिए, तो यहाँ पे L इधर गया, एरिया इधर आया, डेल्टा थीटा मतलब अब मैं टेम्परेचर के लिए T लेता था लेकिन ऑलरेडी टाइम के लिए T है इसलिए डेल्टा थीटा ले लिया। तो देखो ये इधर आ गया dq बाई dt इंटू लेंथ बाई एरिया, और यहाँ पे डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू ये K हो गया। तो इसका मतलब Q क्या है, हीट है, हीट के लिए mL2T-2, लेंथ है L, टाइम है T, और एरिया है L2, और डेल्टा थीटा है केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर केल्विन दिया हुआ है K इज इक्वल्स टू ये हमारा कांस्टेंट, कौन सा, ये थर्मल कंडक्टिविटी वाला K है, ये केल्विन वाला K है। देखो L2 से L2 चला गया, K-1 और T-1 आता, तो इसका डायमेंशन हो गया m, L बच गया, हाँ, T-3 और K-1 इज इक्वल्स टू इसका डायमेंशन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का mLT-3 K-1, mLT-3 K-1। हाँ, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी का हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी। और उसके बाद बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का देखो KB इज इक्वल्स टू PV बाई T, n आता है, n तो नंबर है। प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर क्या आता, फोर्स बाई एरिया, वॉल्यूम लेंथ का क्यूब, नीचे टेम्परेचर मतलब केल्विन के। तो फोर्स का mL-T-2, एरिया L2, और यहाँ वॉल्यूम L क्यूब, यहाँ पे इधर देखो, फिर ये L2 से यहाँ का L चला गया, ये फिर L2 बच गया K-1, तो mL2T-2 K-1, mL2T-2 K-1, ये वाला है, ये वाला है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का, ठीक है। बोर्ड उधर कॉर्नर में नहीं दिख रहा होगा आपको, ये वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब ऑब्वियसली ये आपको मिल जाता किसके लिए, ये आपको मिल जाता इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या रहता, रेजिस्टेंस ही रहता, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाई I। V के लिए मैं बोला था याद रखना है, क्योंकि जितने भी जो मैग्नेटिज्म के अलावा आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में पूरे पोटेंशियल डिफरेंस ही हम निकाल सकते हैं। तो ये रहता mL2T-3 A-1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे करंट है एम्पेयर, ठीक। तो ये A ऊपर चला गया तो A-2 हो गया, तो mL2T-3 A-2, mL2T-3 A-2, ये आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस का। इंडक्टिव रिएक्टेंस वही रहता जो रेजिस्टेंस का रहता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, स्प्रिंग कांस्टेंट का B है, फर्स्ट का B, फर्स्ट B, फर्स्ट B, फर्स्ट B, फर्स्ट B, फर्स्ट B, इसका मतलब A नहीं है और B नहीं है, फर्स्ट का B मतलब ये दो। सेकेंड थर्मल कंडक्टिविटी 4 मतलब ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। निकाल लिए, तो सब कैसे निकालना मैं आपको बता दिया। देखो सिर्फ फोर्स का और हीट का, वर्क का और एनर्जी का, ये सेम ही रहता, और एक वोल्टेज का याद रख लिए, बाकी सारे आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सारों के डायमेंशंस। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी
of radius r, spherical body of radius r and density sigma falls through a viscous liquid having density rho and viscosity eta and attains a terminal velocity v naught. Terminal velocity v naught है कहते हैं estimated maximum error in the quantity of eta is, ignore the errors associated with sigma rho and g gravitational constant. ये देखो काफी इजी है. क्यों इजी है? जो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता वो रहता 2/9 r स्क्वायर बाई ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी. ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता. उन्हें बोला ये इग्नोर कर दिया. कौन सा? ये तीनों इग्नोर कर दिया. तो इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी किस पर डिपेंड कर रही है? टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है ये r स्क्वायर और ईटा पे. ठीक है, तो ईटा हमारा फाइंड आउट करना है. ये भी कांस्टेंट टर्म है. ईटा इधर आ गया तो ईटा इज इक्वल्स टू, ईटा इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक, अब सिंपली हम इसको प्रोपगेशन ऑफ एरर के फॉर्मूले में लिख सकते हैं. डेल्टा ईटा बाई ईटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट. क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है हमें. टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट बोल के दिया हुआ है अगर ऊपर नहीं दिखा. ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन होता 2 डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा वी नॉट बाई. ये ऐड ही करते हैं, नीचे भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर पावर में रहा तो ये नेगेटिव आता और नहीं रहा तो पॉजिटिव ही आता यूजुअली. ठीक, देखो अगर y डिपेंड करता है a का पावर y डिपेंड करता है a का पावर n और b का पावर n और c का पावर p पे, तो डेल्टा y बाई y इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाई a प्लस n टाइम्स ऑफ डेल्टा b बाई b प्लस p टाइम्स ऑफ डेल्टा c बाई c रहता. यहाँ पे प्लस ही रहता सब में. प्रोपगेशन ऑफ एरर में सब में प्लस ही रहता एक्सेप्ट फॉर पावर अगर नेगेटिव आ जाए, जैसे कि यहाँ माइनस n आ जाए तो ये बीच में माइनस साइन आ जाता अगर पावर नेगेटिव आ जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज 52.01, 153.2 एंड 0.123 मीटर इज. तो देखो स्टूडेंट्स, एडिशन में हमारे को क्या करना है? एडिशन जब कभी भी करते ना तो इन एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी यूज्ड मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स. इसमें से डेसिमल पॉइंट्स सब में मिनिमम किसमें है? मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स. इसका मतलब पॉइंट के बाद सबसे कम किसमें है? पॉइंट के बाद सबसे कम इस वाले में है. तो इसके हिसाब से ही हमारे को आंसर लिखना है. ये वाले का मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है. इसमें 2 डेसिमल पॉइंट्स है, इसमें 1 डेसिमल पॉइंट है, इसमें 3 डेसिमल पॉइंट है. तो हमारा आंसर जो है ना लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स में आना. अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर आना. तो देखो इसको सिंपली हम ऐड कर दिए 52.01 प्लस 153.2 प्लस 0.123. तो इसको हम ऐड कर दिए. ये हो गया 3 और ये हो गया 3 और 3.2 प्लस 3 5 प्लस 5 10 205.33. अब हमारे को यहाँ तक लिखना है. अगला डिजिट देखना. अगला डिजिट अगर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो इसमें 1 ऐड कर देते हैं. राउंडिंग ऑफ वाले रूल से अगर आपको मालूम है तो राउंडिंग ऑफ वाला रूल. तो अब अगला डिजिट 5 से छोटा ही है, इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 205.3. ठीक, 205.3 इसका आंसर है. चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे ये 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2026 का है. जेईई मेंस देखेंगे. कंसिडर अ मॉडिफाइड बर्नौलीज इक्वेशन. बर्नौलीज इक्वेशन दिया हुआ है p प्लस a बाई bt स्क्वायर. इक्वेशन अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिखता हूँ p प्लस a बाई bt स्क्वायर प्लस रो g इंटू h प्लस bt प्लस हाफ रो b स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब हमारे को बताना है कि t जो है सो ना डायमेंशन टाइम का है, a और b का डायमेंशन चाहिए.
ठीक, अब जिस किसी भी टर्म्स में हम उसको ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ h में ऐड कर दिए, तो b और t का डायमेंशन क्या होना मालूम है, l होना है। क्यों होना है l? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग जो टर्म्स हम ऐड करते हैं उनका डायमेंशन सेम रहना। इसका मतलब ये h का और bt का डायमेंशन सेम है। हाँ, अब t इधर चला गया, t टाइम है, तो b का डायमेंशन हो गया l बाई t, यानी कि l t माइनस 1, ये b का डायमेंशन हो गया। ठीक, b का डायमेंशन, अब हम b का डायमेंशन m नॉट l t माइनस 1, तो m नॉट l t माइनस 1, m नॉट l t माइनस 1, m नॉट l t माइनस 2 ये नहीं होता, m नॉट l t माइनस 1 ये भी नहीं होता। तो अब ऑप्शन बी और डी में से एक हो गया। ए का फाइंड आउट करेंगे, बी का मालूम हो गया m नॉट l t माइनस 1 बोल के, तो अब ये प्रेशर का हो जाता है डायमेंशन। हाँ, ये पूरा मिला के प्रेशर का डायमेंशन होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि प्रेशर में जो भी टर्म हम ऐड कर रहे हैं उसका डायमेंशन भी प्रेशर का बराबर ही रहना है। तो a बाई बी टी स्क्वायर का डायमेंशन होना है प्रेशर के बराबर। प्रेशर होता m l माइनस 1 t माइनस 2, क्योंकि फोर्स बाय एरिया, फोर्स एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, फोर्स एम एल टी माइनस 1, नीचे एल स्क्वायर आ गया तो ये एल माइनस 1 हो जाता। बी का डायमेंशन मालूम है हमारे को, और टी स्क्वायर भी उधर ले लेके चले जाएंगे, तो ए का डायमेंशन हो जाता ये है टी, बी का डायमेंशन मालूम है एम नॉट, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, बी का डायमेंशन मैं लिख रहा हूँ एम नॉट एल टी माइनस 1, और टी स्क्वायर भी है, इसका मतलब टी का स्क्वायर। अब ये ए का डायमेंशन हो जाता कैसा, इधर देखो m पावर 1 m पावर 0, l माइनस 1 l, ये कट गया दोनों, इसका मतलब l का पावर 0 हो गया, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 चला गया, हाँ, तो t माइनस 1 m l नॉट t माइनस 1, m l नॉट t माइनस 1, m l नॉट t माइनस 1, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन, ये b का डायमेंशन हो गया और ये a का डायमेंशन हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से इसको सॉल्व करना है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट, ये है जेईई मेन 2026 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। इन एन एक्सपेरिमेंट द वैल्यूज ऑफ टू स्प्रिंग कांस्टेंट्स, दो स्प्रिंग कांस्टेंट्स है, k1 इज इक्वल टू 10 प्लस 0.2 न्यूटन पर मीटर और k2 इज इक्वल टू 20 प्लस 0.3 न्यूटन पर मीटर। इफ दिस स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है कहते हैं, देन द परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट इज, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट में परसेंटेज एरर हमारे को फाइंड आउट करना है। तो देखो फ्रेंड्स, जो इसका के इक्विवेलेंट होता नहीं, वो सिंपली k1 प्लस k2 होता। ठीक, तो ये क्योंकि पैरेलल में है, तो सीरीज में होता तो कितना होता, सीरीज में ये पैरेलल में, के इक्विवेलेंट इन पैरेलल, तो के इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना होता, वो होता k1 k2 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, ऐसा होता अगर सीरीज में होता। तो क्योंकि ये पैरेलल में है, हाँ पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसका जो एरर है मतलब डेल्टा k1 और ये k1 और ये k2 और ये डेल्टा k2, तो k इक्विवेलेंट प्लस डेल्टा k इक्विवेलेंट कैसे लिख सकते हैं हम, सिंपली ऐड करके। ठीक, सिंपली ऐड करके ये k इक्विवेलेंट ऐड कर दिए तो 10 प्लस 20 कितना हो गया 30, और डेल्टा इक्विवेलेंट 0.2 प्लस 0.3, सिंपली ऐड कर देना है हमारे 0.5। ठीक, ये हो गया के इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन। अब हमारे क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा के इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट इनटू 100, ये है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। डेल्टा के इक्विवेलेंट मालूम है हमारे को, ये है डेल्टा के इक्विवेलेंट 0.5 के इक्विवेलेंट मालूम है, हाँ ये 30 है इनटू 100। तो देखो 0 से 0 गया, ये पॉइंट अगर चला गया तो क्या हो गया 0.5 इंटू 10 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 बाई 3 कितना होता 1.67, 1.67 है क्या इसका, 1.67 परसेंटेज या 1.666 भी है तो करेक्ट, हाँ 1.67 है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस के, जेईई मेंस के जो लास्ट ईयर अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ जनवरी में 2026 के, उसके सारे क्वेश्चंस मैं बता दिया। नेक्स्ट होपफुली नीट के भी मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा एक 15-20 क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।